राजस्थान भाई थोड़ा अब संभल कर रहे, क्योंकि 4 मई में राजस्थान के जो जिले हैं उन पर काफ़ी जिलों पर ऑरेंज अलर्ट आईएमडी ने कर दिया है। तो अब थोड़ा सा चिंता का जो है वो कारण बन चुका है। राजस्थान के भागों पर जो आंधी तूफान जो चल रहा है, यानी कि आने की संभावनाएं हैं, और बारिश की जो चेतावनी है वो भी कई भागों पर जोरदार होने की संभावनाएं हैं। तो थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि जो मौसमी सिस्टम है वे काफ़ी बन चुके हैं और ट्रफ भी वे बनी हुई है। एक तो सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के पश्चिमी भागों पर, एक बना हुआ है हरियाणा के भागों पर, दूसरा बना हुआ है पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर। एक ट्रफ पश्चिमी राजस्थान के भागों से ऊपर की तरफ जा रही है पंजाब के दक्षिणी भागों पर, और दूसरी ट्रफ पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भागों से होते हुए मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। तो यानी कि नीचे से भी हवाएं यहां पर आ रही है, ऊपर से बंगाल की खाड़ी की हवाएं सीधी निकल रही हैं, ऊपर से WD आ रहा है, एक इंडो सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर ऐड होने वाला है। तो जिसके कारण जो आंधी तूफान है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि राजस्थान में क्या बोलते हैं, काफ़ी भाइयों ने बताया कि सर आंधी ही बोलते हैं। तो दोस्तों आंधी यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त आने वाली है राजस्थान के भागों पर 4 मई में, और संभावनाएं आज भी बनी हुई है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट आज भी कर दिया गया है, आज के लिए रात के 12 बजे तक वैलिड है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अब आपको संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मेघ गर्जना भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है राजस्थान के भागों पर। और जो मौसमी सिस्टम है वो मैंने आपको दिखलाई दिए, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं हैं यहाँ से आ रही हैं इस तरह से राजस्थान के भागों पर, और ट्रफ जो है इस तरह से यहाँ पर बनी हुई है राजस्थान के भागों पर। आप देख भी सकते हैं किस तरह से ट्रफ जो है वो बनी हुई है, एक इंडो सर्कुलेशन यहाँ पर बनने वाला है। तो आइए देखते हैं कि 4 मई में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं राजस्थान के भागों पर। देखें दोस्तों, ये 4 मई की वेदर रिपोर्ट है। वार्निंग कितने जिलों पर बढ़ गई है आंधी तूफान की, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है बारिश की। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के साथ साथ नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और इसके साथ साथ टोंक और भिलवाड़ा के साथ साथ जालोर के भागों पर, नागपुर, जोधपुर के भागों पर यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। आंधी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त आने वाली है, और इसके साथ साथ में मेघ गर्जना के साथ इन जिलों के कुछ भागों में, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे के पूरे जिले पर बारिश होगी, जिले के कुछ भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। साथ में ओलावृष्टि भी होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है, क्योंकि अलग अलग भागों पर बादलों के पैंच बनेंगे और काफ़ी ज़बरदस्त पैंच बनेंगे। तो दिन में ही बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा कुछ जिलों पर तो जैसे कि बिल्कुल रात हो गई है, और आंधी तूफान के साथ, क्योंकि जब रेत उड़ेगा तो बिल्कुल अंधेरा कर देगा दिन में ही, कुछ जिलों के गांव या शहरों पर तो हो जाएगा, और जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावनाएं जो है दोस्तों बनी हुई है राजस्थान के भागों पर। थोड़ा आप संभल कर रहे। वैसे ज़्यादा संभावनाएं देर शाम के समय है, लेकिन दोपहर से ही मौसम खराब होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ फलोदी के साथ साथ बालोतरा, पाली, उदयपुर, और इसके साथ साथ यहाँ पर राजसमंद के भागों पर, बारा, झालावाड़, कोटा के भागों पर भी यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट है। हवा की रफ्तार यहाँ पर भी तेज रहेगी, और मेघ गर्जना के साथ बारिश इन भागों पर भी होने की संभावनाएं कई भागों पर है, यानी कि इन इलाकों पर है। जैसलमेर के साथ साथ जालोर, सिरोही, उदयपुर, और इन भागों पर भी क्या होगा कि बादल रहेंगे, आंधी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं, और कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर भी बनी हुई है। तो थोड़ा आप संभल कर रहें। और 5 मई की दोस्तों अगर बात करें, 5 मई में भी चेतावनी इन पूर्वी भागों पर है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट नहीं है, येलो अलर्ट है। आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। बादल इन भागों पर भी दिखाई देंगे, चाहे फलोदी हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, डिडवाना, कुचामन हो, और सिरोही हो, उदयपुर हो, डूंगरपुर हो, यहाँ पर भी दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर 6 मई में पूर्वी भागों पर बारिश है, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इन भागों पर भी कहीं ना कहीं पर बादल दिखाई देते रहेंगे। हालांकि बारिश की संभावना यहाँ पर काफ़ी कम रहेगी, पूर्वी भागों पर अधिक रहेगी, लेकिन बादल वगैरह इन भागों पर भी यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। 7 मई में फिर से बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी और पूर्वी भागों पर बढ़ेंगी। नए सिस्टम के कारण फिर से तेज हवाएं चलने के साथ साथ कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। बादल इन भागों पर भी जो है दिखाई फिर से नए सिरे से देने वाले हैं। और आगे की वेदर रिपोर्ट पर अगर हम आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हो गई 8 मई की।
यहाँ पर भी पूर्वी भागों पर बादल दिखाई देने वाले हैं। हवाओं की रफ्तार आप देख सकते हैं काफ़ी तेज चलने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 9 मई में भी राजस्थान के उत्तरी भागों पर बादल रहेंगे। बाकी मध्य से दक्षिणी भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। 10 मई में फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। बादल वगैरह फिर से दिखाई देंगे। 10-11 मई में राजस्थान के भागों पर हवाओं की रफ्तार लगातार तेज चलती रहेगी। 12 मई से कह सकते हैं कि लगभग राजस्थान का मौसम साफ होने लगेगा। हवाओं की रफ्तार लगातार तेज ही राजस्थान के भागों पर चलने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। राजस्थान भाइयों को एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।